हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर एलएचडीसी कारगिल के मोहम्मद अली चंदन साहब एंड ऑनरेबल काउंसलर्स एंड ऑनरेबल नॉमिनेटेड मेंबर्स जो इस दिशा कमेटी का एक मैंडेट होते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे इस दिशा कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलएचडीसी कारगिल, डिप्टी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बशीर साहब और यहाँ पे जितने भी उपस्थित सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, मीडिया बंधु, आप सबको पहले दिशा कमेटी मीटिंग में मैं वेलकम करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिशा कमेटी जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से ये एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी है जिसका मैंडेट है जितना भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है उसका एक रिव्यू लिया जाता है और उसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, क्या क्या एक एमपी के नाते इंटरवेंट हो सकता है, कहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है, कहाँ पे हमारा वीकनेस है, कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं, वो सारा एक एक्सप्लोर करने का और एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैसे मदद कर सकते हैं, वो एक इनका विजन जो है भारत सरकार ने रखा है। और बहुत सारी चीज़ें जो है हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब टूर करते रहते हैं तो बहुत सारे पब्लिक ग्रीवेंसेस भी आते हैं, तो वो सारा इस कमेटी के माध्यम से कैसे एड्रेस हो सकते हैं, वो एड्रेस करने में एडमिनिस्ट्रेशंस को, कंसर्न ऑफिसर्स को हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसका मेन उद्देश्य जो है मैं समझता हूँ ये है। और इस कमेटी के एज पर गाइडलाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो भी एमपी है वो इसका चेयरमैन होते हैं। अगर कोई 2 एमपी है, 3 एमपी है तो सीनियर मोस्ट एमपी जो है इसका चेयरमैन होना होते हैं, और लद्दाख में तो एक ही एमपी है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का थोड़ा सा मिशन वगैरह तो चला है सर इनके जो ये बहुत साल से ये बहुत साल से एक दफा मैं भी टूर पे गया था, वहाँ पर एक मशीन लगा के ऐसे खड़ा था वहाँ। मुझे लगता है नहीं गया था वहाँ पर। अभी तक इस ईयर में कंप्लीट हुए हैं, 7 में से 2 हुए हैं। तो बाकी जो फिजिकल और फाइनेंशियल में यही है कि जब हमारा पैसे डिस्पोजल पे होगा उसका टेंडर करेंगे तो फिर उस हिसाब से सर उसका आगे कुछ का टेंडर हुआ है, काम भी हुआ है, लेकिन पैसा न होने की वजह से ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अभी वो पोर्टल पे अगर सर वो दिखा देंगे या जेजेएम का भी होना है, ठीक है सर। विलेज जेजेएम का तो विलेज लेवल पे वाटर कमेटी बैठा है, हाँ सर। इसका एनआरडीडब्ल्यूपी में भी जहाँ प्रोजेक्ट बना रहे वहाँ पे भी एक विलेज लेवल कमेटी सरपंच के चेयरमैन में या काउंसलर के चेयरमैन में जो भी है उनकी लीडरशिप में एक कमेटी रख के एक बार उनको डीपीआर समझाना पड़ेगा आम पब्लिक को, है ना, जो विलेज वाले 4-5 को नॉमिनेट करेंगे, फिर वो लोग ग्राउंड पे सुपरवाइज करें, क्योंकि एलजी सर के डायरेक्शन पे जो है वो सारा डीबीटी के थ्रू जो है वो उनको ट्रांसफर हुआ है। उसी के साथ साथ उनका एक और इशू जो है हमने वो किया, उसमें सर जो नरेगा का हमारा जो मेन था, जो लेबर ओरिएंटेड था, पब्लिक ओरिएंटेड था, उसमें हमारा लास्ट ईयर का सर मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, टाइम टू टाइम गाइडलाइन आते रहते हैं, तो उस पे हमें इस मीटिंग का जितना भी ऑब्जर्वेशन है मिनट से वो सारा जो है एज पर रिक्वायर्ड वहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है इस मीटिंग का नतीजा निकालते हैं, न कि यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज हो, मीडिया में डाल दे, प्रेस रिलीज डाल दे, यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक उद्देश्य रखा है, एक डायरेक्शन रखा है, एक विजन रखा है, उस पर्पस को भी साफ करें और लोगों को कैसे खिदमत हो सके वो देखें। और इस मीटिंग का जो है मीटिंग का एक्सपेंसेस का भी इसमें प्रोविजन दिया है, तो जो इसमें नॉमिनेटेड हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जो दूर दराज से आए प्लास्टिक वगैरह लगा के सर वहाँ पे हमारा पानी सर फर्स्ट टाइम के लिए पहुँचाया सर, आफ्टर डेट सर इसका कुछ हुआ नहीं। वहाँ पे सर जगह जगह पे सर एस्केप पॉइंट नहीं है, सिंपल एक सर वखा एक बहुत बड़ा कैनाल बना दिया जो डायरेक्ट पता नहीं कहाँ जाएगा, वो थोड़ी देर के लिए चला सर, उसके बाद सर बंद हो गया, और जो उनके डीपीआर के हिसाब से भी मतलब जिस जगह तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा सर। इसलिए सर अभी यहाँ पे हमारे जो डीपीआर बना रहे 2 उसमें हिस्से बनाने पड़े, जो कि एग्जिस्टिंग जो उन्होंने बनाया उसमें मतलब जो जो चीज़ें करने की ज़रूरत है, दूसरा नया कंस्ट्रक्शन का जो कि उधर से हमारा मेन जगह तक जाना है। तो मतलब सर इसमें जो है मतलब मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि मतलब उसका एक प्रॉपर डीपीआर के हिसाब से बना नहीं, बनने के बाद हमारी इनोग्रेशन कैसे हुआ, इनोग्रेशन होगा तो मतलब पूरा एक बार चले सर। अभी इसमें हमारा और एक तो इनोग्रेशन भी इस तरीके से हुआ, जो पहले प्रोजेक्ट आ रहे हैं लेकिन उसका कुछ खास हमें मतलब एक उसका कुछ इलेक्शन आ गया होगा ना, प्लास्टिक लगा के पानी निकाल के लाए, जहाँ जहाँ लीकेज हो गया प्लास्टिक लगाया हो सकती है। ये जो हमारे पहाड़ों से जो हम खोद के जलाटीन से उसके बाद हमलाक 1 2 3 शुरू हुआ, तो उसमें क्या था कि हमारा सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड तबका था सर वो लेबर क्लास। उस लेबर क्लास में कुछ बाहर के से भी लेबर थे और यहाँ से भी जो लेबर जो यहाँ की लेबर क्लास है, तो उसमें भी बहुत सारा लोग जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो हमने सर उसमें 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया, नहीं होता
पानी का इतना क्राइसिस है, डीसी साहब को भी पता है। गर्मी में भी कुछ जगहों पे टैंकर चलाना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर, अगर मैंने पहले भी डीसी साहब को भी बोला था, सीसी साहब को भी बोला था, अगर बनाएंगे डीपीआर तो हमें 12 महीने के लिए डोर टू डोर। मैंने सर से वही सबमिशन किया। मेरा यही रिक्वेस्ट है, और मैंने एसी साहब को भी, आपको भी पहले बोला था प्रोजेक्ट सर। का सर बहुत पहले बना हुआ है, 40 करोड़ की स्कीम है, इस पे अभी इतना एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है सर। लेकिन अभी भी अगर थोड़ा सा स्कीम को हम सर डीपीआर को मॉडिफाई करके अगर करें, रिवीजन करें, तो सर ये हमें बहुत ही तो बड़ा जब डीपीआर रिवाइज हो जाएगा, फिर कॉस्ट एस्केलेशन हो जाएगा, नहीं सर फिर आपको एडिशनल पैसा कहाँ से देंगे? उसमें सर सबमिशन है मेरे इसमें ये 37.4 को मेंटेन किया अंडर ड्यूरेबल गाइडेंस, अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल एलजी सर। तो उससे सर जो हमारा ये सामने आया कि जितनी भी, मैं ये हाईलाइट इसलिए करना चाह रहा था कि सर जो हमारे पास अब ये एक बहुत ही कॉम्पिटेंट जो लॉट आया है, ये लॉट जो है अब हमारी जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, खासकर हमारी सर एग्रीकल्चर की हो जाए, एनिमल हस्बेंड्री की हो जाए, शीप हस्बेंड्री की हो जाए, हॉर्टिकल्चर की हो जाए, या जितने भी R&D के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमारे पास आज तक सुपरवाइजरों की बहुत कमी थी। तो जितनी भी हमारी और भी जितने डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, अब उनकी मॉनिटरिंग में सर हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सर आपकी इजाज़त से मैं कुछ रोड्स दिखाना चाहता हूँ, CRF की जो हमारी रोड्स हैं। एक गुजारिश करता हूँ सर, अगर विजिट करेंगे तो, क्योंकि वो संजा पेड़ में है सर, वो फ्रूट ग्रोइंग एरिया है, ना सिर्फ हमने इसको वो फायदामंद है, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए वो फसथंग कनल जो है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, ये फसथंग कनल के बाद सेकंड पे वो सबसे बड़ा कामयाब है, और वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे भी है, जैसे कि अली साहब ने बताया। अब जिसका इनॉग्रेशन होना चाहिए उसका नहीं हो रहा है, जिसका नहीं होना चाहिए उसका हो रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। ऑलरेडी उसका हेडवर्क भी कंप्लीट है, पानी वहाँ बिल्कुल बराबर पहुँच चुका है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसका कमान एरिया का हो चुका है, किया हमने उसका बिल्कुल हो चुका है सर, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं है। ऐसी कैनाल को जब एक बार इनॉग्रेशन फसथंग। पहले उसको हमने सर रेवेन्यूआइज्ड करना, उसको मतलब रेवेन्यू पेपर्स में ला के बिल्कुल लाया है सर, आपकी नॉलेज में आया होगा सर, जो SDM साहब था पहले उसने किया हुआ है ऑलरेडी सब कुछ। वो सब किया है सर हमने उसको, तो हम उसके अभी जो है उसको एक रेवेन्यू पेपर्स में चढ़ाएंगे सर। बिल्कुल सर, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। हम चाहते हैं पेपर सर में हो जाएंगे तो मैं सर को ऑनरेबल MP साहब के हाथों ही सर, आपके हाथों ही उसका इनॉग्रेशन हो जाए सर, यही चाहते हैं सर हम इसमें एक इसमें। आपको वो भी चाहिए ना, क्या बोलते हैं, रोड भी चाहिए, तो फिलहाल तो कनल का सर, कनल का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रोड और कनल का थोड़ा सा ये नहीं है ना सर। रोड का भी ठीक है।